हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था। ठीक है, देखिए कोलाइडल स्टेट या कोलाइडी अवस्था होती क्या है। जनरली जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं उन्हीं को हम कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल अवस्था कहते हैं। इसे समझने से पहले देखिए, एक वैज्ञानिक है आपके आपके थॉमस ग्रैहम। ये थॉमस ग्रैहम है। इन्होंने क्या काम करा, जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, या जो विलयन होते हैं उनको दो भागों में बांट दिया। क्या करा, उनको दो भागों में बांट दिया। किस में बांटा, एक क्रिस्टलॉइड्स, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल लाव, और दूसरा आपके कॉलॉइड्स। ठीक है, ये क्या है, कॉलॉइड। किस बेस पे बांटा, देखिए जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन अगर पार्चमेंट पेपर में से अगर छन जाए, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर मतलब चर्म पात, झिल्ली या चर्म पात पेपर में से फिल्टर हो जाते हैं, वो आपके क्रिस्टलॉइड्स कहलाते हैं। आदिवासी में वे पदार्थ के विलयन या जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से फिल्टर आउट हो जाते हैं, वो आपके क्रिस्टलॉइड्स कहलाते हैं। क्रिस्टलॉइड्स। और वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर कहते हैं चर्म पात झिल्ली या पेपर या पत्र। ठीक है, तो देखिए जो आपके पार्चमेंट मेम्ब्रेन है उसमें से अगर आपके ऐसे विलयन जो इसमें से पास आउट नहीं हो पाते हैं, या वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं हो पाते हैं, वो आपके कॉलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो पास हो जाते हैं वो आपके क्रिस्टलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलॉइड्स में कैसे, जैसे आप देखिए आपका एसिड सोल्यूशन है, ठीक है, बेस सोल्यूशन है, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन है, या शुगर सोल्यूशन है, या यूरिया सोल्यूशन है, ठीक है, या आपका ग्लूकोज सोल्यूशन है। इन सब के जो सोल्यूशन होते हैं, इसको वाटर में डिजोल्व करिए, 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 तो इनका जो एक्वा सोल्यूशन बनेगा, जो जलीय विलयन बनेगा, अगर हम उसको फिल्टर पेपर, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, इस पेपर से अगर हम उसको फिल्टर करें तो ये सारे के सारे फिल्टर आउट हो जाते हैं, सब छन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, ऐसे जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। और ये है आपका, देखिए नाम क्या है, कोलाइट। एक ग्रीक वर्ड है आपका कोला, और एक है आइडोस। ठीक है, ये दो वर्ड है। इसका मतलब होता है ग्लू, ग्लू मतलब गोंद। ठीक है, ग्लू मतलब गोंद, ये ग्लू की तरह हो, और ये मतलब लाइक, इसका मतलब क्या, लाइक मतलब समान।
मतलब गोंद के समान। ऐसे विलयन जो गोंद के समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोलॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलॉइड्स। तो देखिए जो ग्रीक वर्ड है वो आपका कोला, कोला का मतलब होता है ग्लू मतलब गोंद, और आइड्स मतलब लाइक मतलब समान। जो ऐसे सोल्यूशन, ठीक है, जो गोंद के समान होते हैं वो आपके कोलॉइड्स कहलाते हैं। जैसे आपका एल्बुमिन, जिलेटिन और आपका ग्लू, गोंद, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एल्बुमिन है, जिलेटिन है, गोंद है, ग्लू, वो सब किसके हैं? कोलॉइड्स के। ठीक है, तो जो थॉमस ग्रैम है इन्होंने सॉल्यूशन को पार्चमेंट पेपर के छनने के आधार पर दो भागों में इनको बांट दिया। ठीक है, एक भाग आपका क्या है? क्रिस्टलॉइड्स, और दूसरा भाग आपका क्या है? कॉलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स वो होते हैं वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं, मतलब पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास आउट हो जाते हैं, वो आपके क्रिस्टलॉइड्स कहलाते हैं। और जो पास नहीं हो पाते हैं वो आपके कॉलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए जो पार्टिकल का साइज है, जो क्रिस्टल के पार्टिकल का साइज है, ठीक है, ये हम ये कहें कि आपका जो कोलॉइड्स है, कोलॉइड्स में देखिए दो चीजें हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ये आप अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। कोलाइड्स क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब यहां पर थोड़ी टर्म चेंज है। टर्म चेंज क्या है कि जनरली हम यहां सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सॉल। क्या बोलते हैं? सॉल। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन को सॉल्व बोलेंगे तो यहाँ आपका सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा। अब यहां पर हम जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या कहलाता है? यहाँ डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट जो वो क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। तो सॉल्यूट डिस्पर्स फेज है, तो सॉल्यूट की जगह हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट की जगह क्या यूज करेंगे हम? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम टर्म यूज करेंगे, और सॉल्यूट के लिए डिस्पर्स्ड फेज। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। ये कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। क्या है ये? परिक्षेपण माध्यम। और ये क्या? सॉल, कोलाइडी विलयन। क्या बोलेंगे इसको हम? कोलाइडी विलयन। आप ये लिख भी सकते हो, सॉल भी बोलते हैं हम इसको, कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में मिली होती है, घुली होती है। ठीक है, ये हम ही कहें कि परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रवस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम इक्वल टू कोलाइडी विलयन या सॉल्व। आगे बात समझे। अब देखिए है क्या यहां पर, जो आपके परिक्षिप्त प्रवस्था है, ठीक है, यह परिक्षेपण माध्यम है, इसमें जो इनकी पार्टिकल का साइज है, जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में जो भी पार्टिकल हैं, जो भी कण हैं, उनके साइज के बेस पर आप इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं? तीन भागों में। पहला है
वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन मतलब ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा है आपका कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और तीसरा है आपका निलंबन, इसे कहते हैं हम सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। ठीक है, ये तीन भागों में इसको बांट दिया किसके आधार पर? साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज है, ठीक है, उसके आधार पर इनको तीन भागों में बांट दिया। अब अगर देखिए ये जो विलयन है आपके ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, अगर हम इनके पार्टिकल का साइज देखें, अगर पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से कम, अगर 1 नैनोमीटर से कम है पार्टिकल का साइज, ठीक है, कण का, देखिए, तो वो विलयन आपके क्या कहलाते हैं? वास्तविक विलयन कहलाते हैं, मतलब ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे आपको शुगर को पानी में घोल दीजिए, नमक को पानी में घोल दीजिए, तो जो सॉल्यूशन बनते हैं वो आपके कैसे होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसके बाद देखिए, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तब आपका क्या कहलाता है? कोलाइडी विलयन। ठीक है, और अगर पार्टिकल का साइज, मतलब कण का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है, मतलब अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक है, ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक है तो वो आपका क्या कहलाता है? निलंबन। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या? एक तो पार्टिकल का अंतर हो गया, और पार्टिकल का साइज का अंतर होने से आप इसको किसी भी माइक्रोस्कोप, मतलब जो आपका सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे आप नहीं देख सकते, तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है, मतलब आप एक कहें ये कि आपको ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। कैसा होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब समांगी विलयन, समांगी विलयन। ये कैसा होगा? समांगी विलयन। ठीक है, अब ये जो है, ये दोनों ये आपके कैसे होते हैं? विषमांगी, मतलब हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, मतलब विषमांगी, विषमांगी विलयन। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये समांगी विलयन है। आदिवास में अगर आप इसको नेकेड आई से ऐसे ही देखेंगे तो आपको समांगी विलयन लगेगा, लेकिन अगर आप इसको सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा? ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता भी, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ही है। लेकिन सस्पेंशन का साइज, जो पार्टिकल साइज है, वो बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। जो आप नेक्ड आई मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी के आप उसको देख सकते हैं। ये पार्टिकल साइज ज्यादा होता है, और कैसा होता है? ये हेट्रोजीनियस। ये भी कैसा है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी विलयन। तो ये भी विषमांगी विलयन होता है, ये भी विषमांगी विलयन होता है, और ये जो है आपका समांगी विलयन होता है। अब इसमें देखिए, जैसे निलंबन की बात करें हम, सस्पेंशन की, तो जैसे रेत है, मिट्टी है, उसको पानी में घोल दीजिए,
ठीक है। घुलने के बाद जो सोल्यूशन आपको बनता है वो आपका क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका ट्रू सोल्यूशन हो गया, कोलाइडल सोल्यूशन हो गया और निलंबन हो गया। पार्टिकल के साइज हो गए, अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो ट्रू सोल्यूशन है, अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में तो आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, और अगर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है तो आपका सस्पेंशन मतलब निलंबन है। ठीक है, देखिए यह है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, जो आपका जो कोलाइडी विलयन है उनका वर्गीकरण। अब पहला क्या बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है, अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं आदिवासी में उनकी भौतिक अवस्था, भौतिक में फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, उस बेस पर हमने एक क्लासिफाई किया है। अगर देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका क्रम संख्या है, यह परीक्षित प्रवस्था, डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम, कोलाइडल निकाय, जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन बना है वो किस प्रकार का, उसका क्या टाइप है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले देखिए अगर, और एक चीज ध्यान रखिए, देखिए जो परिक्षेपण माध्यम है मतलब कोलाइडल आपका सॉरी डिस्पर्सन मीडियम, क्या डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम में डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्सन मीडियम में वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन, ऐसे ही आपकी डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम इक्वल टू कोलाइडल सोल्यूशन। तो आपको पता है कि सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जिनकी मात्रा ज्यादा होती है, जिनका अमाउंट ज्यादा होता है, वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट। अब यहाँ सॉल्वेंट ये क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं हम, डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। इसका मतलब इसका अमाउंट ज्यादा होगा, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है सोल्यूशन का टाइप वही होता है। सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, जैसे देखिए नमक को पानी में डालिए, नमक क्या सॉलिड है, पानी क्या लिक्विड है, घुलने के बाद जो सोल्यूशन बना वो कैसा, सॉलिड है लिक्विड है, लिक्विड है। तो कहने का मतलब ये सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है वही सोल्यूशन की होती है, मतलब जो परिक्षेपण माध्यम की जो फिजिकल स्टेट होगी वही आपकी कोलाइडल सॉल्व की होगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डिस्पर्स फेज है, परीक्षित प्रवस्था, वो क्या ठोस है, ठोस को किस में मिला रहे हैं हम, द्रव में, क्या बना, सोल। कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या टाइप है, सोल। अगर आप ठोस को द्रव में मिलाते हैं, किसी भी ठोस को किसी भी द्रव में आप मिलाते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो आपका सोल कहलाता है। ठीक है, जैसे स्टार्च तथा प्रोटीन का जलीय विलयन, स्टार्च को पानी में घोल दीजिए तो जो बनेगा वो सोल कहलाएगा। तो स्टार्च कैसा होता है, सॉलिड होता है, और पानी में घुल रहे हैं, जलीय विलयन है, तो वो कैसा द्रव है। ठीक है, और जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका सॉल है। सेकंड देखिए, ठोस को ठोस में मिलाइए, ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो क्या कहलाता है, ये सॉलिड सॉल। अगर जब हम सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं तो सॉलिड सॉल बनता है, ठोस सॉल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है कलर्ड, जो आपके ग्लासेस होते हैं, मतलब रंगीन कांच है, और जो मिश्र धातु होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है, दोनों सॉलिड्स होते हैं, दोनों को मिलाते हैं तब भी आपका सॉलिड ही बनता है। अब देखिए अगला है, ठोस को हम कैसे मिला रहे हैं, गैस में, मतलब सॉलिड इन गैस, सॉलिड को गैस में मिला रहे हैं, मिला गैस में, गैस में तो क्या बन गए, एरोसॉल। एरो का मतलब एयर, ठीक है, गैस। तो सॉलिड को गैस में मिलाते हैं तो एरोसॉल बनता है, जैसे एग्जाम्पल धुआं या धूल। क्योंकि देखिए धूल है या धुआं है, धुआं क्या है, कार्बन पार्टिकल है, सॉलिड है। ठीक है, किसमें मिला है, एयर के अंदर, गैस के अंदर है, तब आपका क्या बन गया, एरोसॉल। अगला है आपका द्रव को द्रव में मिलाइए, परीक्षित प्रवस्था भी आपकी है, परिक्षेपण माध्यम भी आपका द्रव है, दोनों ही द्रव है। जब द्रव को द्रव में मिलाते हैं जो जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो आपका क्या कहलाता है, पायस, इमल्सन, पायस या इमल्सन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है आपके दूध है, तेल को जल में मिलाइए, जल को तेल में मिलाइए, अरे तेल को जल में मिला दिए, जल को तेल में मिला दिए, दोनों ही कंडीशन में, तो दोनों ही द्रव है, तो क्या बनता है, इमल्सन, पायस। अगला है देखिए, द्रव को आप ठोस में मिला रहे हैं, द्रव को किसमें मिला रहे हैं, ठोस में, तो आपका डिस्पर्स फेज लिक्विड हो गई।
ठीक है, और ये आपका सॉलिड हो गया। तो जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाते हैं तो क्या बनता है, जेल। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी द्रव को किसी भी सॉलिड में मिलाते हैं, ध्यान रखिए द्रव आपका परिचित प्रवस्था होनी चाहिए और आपका ये जो ठोस है वो क्या होना, परिक्षेपण माध्यम, मतलब डिस्पर्सन मीडियम। अमाउंट इसका ज्यादा होगा, इसका अमाउंट कम होगा, तो जब कम द्रव को आप इसमें मिलाएंगे तो क्या बनता है, जेल बनता है। इसके एग्जाम्पल है आपके जेल है, जेली है, पनीर है, मक्खन है, वो सब इसके एग्जाम्पल है। देखिए अगला है आपका द्रव, तो किसमें मिला रहे हैं हम, गैस में। द्रव को गैस में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, द्रव एरोसॉल, क्योंकि यह गैस का अमाउंट ज्यादा है, द्रव का कम है, क्योंकि आपका परीक्षण माध्यम है, डिस्पर्सन मीडियम है आपका गैस, तो अमाउंट इसका ज्यादा है, इसलिए क्या बना है, एरोसॉल। और इसके एग्जाम्पल हैं बादल है, कोहरा है, और आपका जो पेस्टिसाइड स्प्रे आते हैं, जो कीटनाशक स्प्रे आते हैं, ठीक है, वो भी इसी के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए, इसके बाद है गैस इन द्रव, मतलब गैस इन लिक्विड। गैस को द्रव में डिसॉल्व किया जा रहा है, या आप ये कहिए गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करा जा रहा है, तो आपका जो बनता हो उसको हम क्या कहते हैं, झाग या फोम। जब भी आप गैस को द्रव में मिलाएंगे तो झाग या फोम कहलाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है साबुन के झाग, या कोको कोला, या जो कोल्ड ड्रिंक्स है, या बियर जब आप खोलते हैं तो बियर से जो झाग निकलते हैं, ठीक है, वो इसके एग्जाम्पल है। क्योंकि आपको पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर जो गैस होती है वो अंदर डिजॉल्व होती है, और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं वैसे वो गैस निकल के बाहर भागती है, ठीक है। तो गैस को हमने किस में डाला है, लिक्विड्स के अंदर, उसके अंदर जो लिक्विड है उसमें गैस भर दी है। तो यहाँ जो डिस्पर्स फेज है वो आपका गैस है, और यहाँ डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है। जैसे हम ढक्कन खोलेंगे वैसे उसमें जो झाग के रूप में गैस निकलती है, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल होता है। ये आपका गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड मतलब गैस को ठोस में मिला रहे हैं, और गैस को ठोस में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, ठोस झाग या फैन। इसको क्या बोलते हैं हम, फैन बोलते हैं, ठीक है। ये फैन है, इसके जो एग्जाम्पल हैं, क्योंकि देखिए गैस ठोस, अब जनरली आप देखते होंगे जो कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें गैस जाके कैटलिस्ट के ऊपर, सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं उनके ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है, ठीक है, तो वही इसका एग्जाम्पल भी है। अब शोषित या अधिशोषित गैस और रबर, जो अधिशोषित या अवशोषित गैस होती है, ठीक है, और जो रबर है वो इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपके क्या है, ये आपके डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज की जो फिजिकल स्टेट है उस बेस पर क्लासिफाई किया गया है कि उसके आधार पर आपका कोलाइड्स क्या होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके।